तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोग के। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हम्म, आज का जो है वो लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, पहले तो ये बता दें कि आवाज़ जो है वो मेरी ठीक आ रही है कमेंट्स में। ठीक है, और फिर जो है वो हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं आज का। कमेंट्स में बताएं कि आवाज़ जो है वो मेरी अगर आपको क्लियर आ रही है तो कमेंट्स में बताएं ज़रूर। अभी तक तो कोई कमेंट नहीं आया, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ कि आवाज़ के बारे में बता दिया जाए। अगर आवाज़ आपको क्लियर आ रही है तो फिर हम शुरू करेंगे। कमेंट्स, मेरे ख्याल से ये कमेंट्स में या तो इशू हुआ है कि कमेंट्स मेरे पास शो नहीं हो रहे हैं। कोई एक भी कमेंट शो जो है वो कोई एक भी कमेंट शो नहीं हो रहा है, तो आई थिंक मैं दोबारा जाकर जो है वो दोबारा लाइव आता हूँ और फिर इसको देखते हैं कि कमेंट्स जो है वो क्यों नहीं शो हो रहे हैं। बिल्कुल कमेंट्स बिल्कुल, ये कमेंट आया। बिल्कुल यार, आवाज़ का बताएं। नईम अख्तर अली, वालेकुम सलाम। आवाज़ मेरी बिल्कुल ठीक आ रही है तो बता दें, ठीक है, कमेंट्स में। थैंक यू अरसलान। तो आवाज़ मेरे ख्याल से क्लियर है, ठीक है। थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। थैंक यू थैंक यू। तो आज का जो लेक्चर है यार, ये लास्ट लेक्चर होगा जावा स्क्रिप्ट की बेसिक्स के ऊपर, क्योंकि ठीक है, थोड़ी बहुत बेसिक्स अभी रह गई हैं, लेकिन वो हम जो है वो जब हम अपना ब्लॉकचेन का डेटा स्ट्रक्चर जो है वो शुरू करेंगे तो वो हम सीख लेंगे, ठीक है। लूप्स वगैरह और इफ़ एल्स कंडीशंस वगैरह, ठीक है। और हमने लास्ट लेक्चर में ही शुरू करना था कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ठीक है, लेकिन लास्ट जो लेक्चर था वो हमारा बहुत बड़ा हो गया था, ठीक है। और उसमें हमने फंक्शंस पढ़े थे, उसमें हमने ऑब्जेक्ट्स पढ़े थे, ठीक है। तो चलें, ठीक है, आवाज़ क्लियर है तो बिल्कुल जी, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ज़रा पुराना जो लेक्चर है ना उसके ऊपर थोड़ी सी जो है वो हम नज़र डाल लेते हैं। आपको मेरे ख्याल से स्क्रीन क्लियर हो रही, क्लियर आ रही है नज़र, बिल्कुल। तो अब जो है ना, देखें लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था। हमने फंक्शंस पढ़े थे और हमारा मकसद क्या था। पहले तो सवाल ये था कि हमने 50 स्टूडेंट्स का डेटा अगर बनाना है, तो अगर एक स्टूडेंट की भी मैं इंफॉर्मेशन लूँ, फर्स्ट नेम लूँ, उसका लास्ट नेम लूँ और उसकी एज लूँ, तो मैं इस तरह करके ये 3 बार एक वेरिएबल नहीं बनाऊंगा। वेरिएबल, फिर दूसरा वेरिएबल, फिर तीसरा वेरिएबल। मैं इस तरीके से नहीं करूँगा, मैं एक ऑब्जेक्ट बना लूँगा, ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन जो है वो मैं असाइन कर दूँगा। जिस तरीके से ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ था, हम बाहर भी इसको कंट्रोल सी, तो ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया और इसमें एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन मैंने जो है ये स्टोर कर दी। लेट्स सपोज़ अगर मुझे 50 स्टूडेंट्स का बनाना था, तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ कि भाई एक ऑब्जेक्ट ये बन गया, वार स्टूडेंट 1, कॉपी करता, दोबारा एक कर देता, इसको स्टूडेंट 2 का नाम रख देता। तो मैं इस तरीके से नहीं करना चाहता था। ये एक अच्छी प्रोग्रामिंग जो है, ये तरीका नहीं होता है प्रोग्रामिंग में। मैं कमेंट्स पढ़ लूँ तो बिल्कुल ठीक है। तो मैं क्या करता, मैंने जो है वो एक फ़ंक्शन बनाया और उस फंक्शन के अंदर, फंक्शन का नाम क्या था, रिकॉर्ड स्टूडेंट, और उस फंक्शन के अंदर एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। और ये फंक्शन जो है क्या कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है उसी ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट का नाम क्या था, स्टूडेंट। फंक्शन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। फंक्शन के ये सब हम पढ़ चुके हैं, पिछले 2-3 लेक्चर से हम फंक्शन हमने पढ़े थे, ठीक है। फंक्शन को पैरामीटर्स असाइन कर दिए, फंक्शन के अंदर एक ऑब्जेक्ट बना दिया स्टूडेंट का, और वो फंक्शन रिटर्न कर रहा है उसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अब जितनी बार आप फंक्शन कॉल करेंगे, आप उतने ऑब्जेक्ट बनाते जाएंगे, क्योंकि फंक्शन क्या कर रहा है, आपका ऑब्जेक्ट ही बना रहा है और उस ऑब्जेक्ट को ही रिटर्न कर रहा है। तो अब मैंने एक बार अपना फंक्शन कॉल किया, ये रहा मेरा फंक्शन कॉल, ठीक है। फंक्शन को मैंने पैरामीटर्स क्या दिए हुए थे, या दूसरे और आसान अल्फाजों में ये वेरिएबल ही होता है, लेकिन इसको आप डिफ़ाइन ऊपर करते हो, नीचे उसको वैल्यू असाइन करते हो, ठीक है। तो पैरामीटर्स में अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो ये, या ठीक है। तो फंक्शन कॉल किया, फर्स्ट नेम बताया, लास्ट नेम बताया, एज बताई उसने, फंक्शन ने ये पैरामीटर्स कहाँ चले गए, ऑब्जेक्ट के पास, क्योंकि फ़र्स्ट नेम जो है वो फ़र्स्ट नेम के बराबर है, ठीक है।
लास्ट नेम, ठीक है, और एक मेथड था हमारे पास। मैं ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या होती हैं ये मैं सारा रिवीजन बता रहा हूँ आपको, जो हम पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है। एक ऑब्जेक्ट के पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं और मेथड्स होते हैं। एक मेथड है हमारे ऑब्जेक्ट के पास ये, और 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। तो पैरामीटर्स गए, आपने फंक्शन कॉल किया, उसको इनपुट को वैल्यू असाइन की, ये इनपुट्स भी कह दो, ठीक है, वेरिएबल्स कहूँ, इनपुट कहूँ, पैरामीटर्स कहूँ, ठीक है। तो आपने वैल्यू असाइन कर दी, फंक्शन ने स्टोर कर ली वैल्यू एक वेरिएबल में। स्टूडेंट बन के आपने इस फंक्शन को जब कॉल किया, इसने एक ऑब्जेक्ट रिटर्न किया और आपने इस ऑब्जेक्ट को एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। आउटपुट देखने के लिए कंसोल लॉग कंसोल डॉट लॉग और स्टूडेंट वन डॉट गेट फुल नेम का आप ऐसे भी कर सकते हैं कि, ठीक है, ये मेरा पूरा का पूरा जो है ये ऑब्जेक्ट जो है, फंक्शन जो मैंने कॉल किया वो इस वेरिएबल में स्टोर है, और इसने मुझे स्टूडेंट वन, ठीक है, उसका पूरा डाटा दे दिया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज और गेट फुल नेम। और गेट फुल जो नेम है उसके आगे लिखा हुआ है कि फंक्शन। अगर आपको फंक्शन क्या कर रहा है हमारा ऑब्जेक्ट का, वो फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम को कॉन्कैटिनेट कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपको इसकी मेथड का आउटपुट भी देखना है तो आप क्या करेंगे, उसी वेरिएबल को जो आपने बनाया है उसको आप डॉट प्रॉपर्टी लगाकर, डॉट ऑपरेटर लगाकर उस मेथड को कॉल कर लेंगे। ये सारी चीज़ें पुरानी हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में की हैं, ठीक है। तो आपको जो मेथड था वो रिटर्न हो गया। मेथड का क्या कर रहा था, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लेता था, ठीक है, फर्स्ट नेम ये है, स्टूडेंट वन का लास्ट नेम ये है, और उन दोनों को कॉन्कैटिनेट कर देता था। तो ये देख लें, ठीक है। तो ये सारा पुराना है जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। अब आगे चलते हैं कि आज हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन पढ़ना है। बताता हूँ, कमेंट्स देख लूँ। आवाज़ स्लो है तो थोड़ा सा मैं तेज़ बोल लेता हूँ, ठीक है। तो चलें, अब क्या कर रहे हैं यार, ये फंक्शन कर क्या रहा है, ये फंक्शन एक ऑब्जेक्ट ही रिटर्न कर रहा है, ठीक है। ये फंक्शन जो है ये ऑब्जेक्ट कर रहा है रिटर्न, जब जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे उतने ऑब्जेक्ट से रिटर्न करता जाएगा। तो यार जावास्क्रिप्ट ने क्या किया, जावास्क्रिप्ट ने ये किया कि यार अगर आपको ऑब्जेक्ट ही रिटर्न में चाहिए तो जावास्क्रिप्ट ने आपके लिए एक एक नया फंक्शन बना दिया। वो फंक्शन करेगा क्या, वो आपको ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करेगा। मैं फंक्शन से, ये एक नॉर्मल फंक्शन से मैं बहुत से काम ले सकता हूँ। इस फंक्शन से मैं क्या काम ले रहा हूँ, मैं इस फंक्शन से एक ऑब्जेक्ट बना के उसको रिटर्न करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाना है ना, तो जावास्क्रिप्ट ने आपके लिए एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना के रख दिया है, ठीक है। कि अगर आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन को अपने प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जो है वो बना कर दे देगा कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ठीक है। तो आज इसके ऊपर हम काम करते हैं। इसको, इस कोड को जो है वो मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है कंस्ट्रक्टर फंक्शन में और एक नॉर्मल फंक्शन में, सिर्फ सिंटेक्स का फ़र्क है और एक कॉल कराने का मेथड डिफरेंट है, ठीक है। आप एक नॉर्मल फंक्शन को जिस तरीके से कॉल करते हैं, अब जो है ना वो आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन को उस तरीके से कॉल नहीं करते हैं। पहले बनाते हैं फंक्शन को, कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कैसे बनता है, और फिर उसे कॉल करते हैं। और एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, रिवाइज़ करवाना भूल गया, दिस कीवर्ड। ये दिस कीवर्ड क्या करता था, ऑब्जेक्ट को रेफ़र करता था। इसी ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर रहा है कि मुझे इस ऑब्जेक्ट की फ़र्स्ट नेम चाहिए और इसी ऑब्जेक्ट का मुझे लास्ट नेम चाहिए। दिस कीवर्ड ये करता था। दिस कीवर्ड में बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। तो अगर मैं दिस की जगह इस ऑब्जेक्ट का नाम भी लिख दूँ ना, स्टूडेंट डॉट फर्स्ट नेम, हमने लास्ट टाइम करके देखा है ये, तो तब भी आउटपुट आ रहा था। तो समझाने का मकसद ये है कि दिस कीवर्ड क्या करता है, ऑब्जेक्ट को रेफ़र करता है, ठीक है। चलें जी, अब आज जो है वो हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाना शुरू करते हैं। कैसे, बिल्कुल वही कीवर्ड फंक्शन है, क्योंकि फंक्शन है तो फंक्शन कीवर्ड से शुरू होगा। अब मैं नाम रख देता हूँ, ठीक है, लेट सपोज स्टूडेंट डेटा, ठीक है। थोड़ा सा नाम जो है वो चेंज कर लेते हैं, ठीक है। पैरामीटर्स जो जो आप इंफॉर्मेशन देना चाहें, ठीक है, जो आप इंफॉर्मेशन लेना चाहें, स्टूडेंट की स्टोर करवाना चाहें, वो आपके ऊपर है। इस दफ़ा दोबारा फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम ये कर लेते हैं स्टोर, ठीक है, और एज कर लेते हैं, ठीक है जी।
तो मैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन पढ़ाना शुरू कर दिया है, ये मैंने, कोई डिफरेंट नहीं है, कोई यहाँ पे डिफरेंस नहीं आया है। इस स्टेटमेंट में देख लें और इसमें देख लें, कुछ भी नहीं चेंज किया अभी तक। फंक्शन कीवर्ड लगा है फंक्शन बनाने के लिए, फंक्शन का नाम रखा है मैंने, ठीक है, और पैरामीटर्स जो हैं वो असाइन किए हैं, ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब अगर आपको ऑब्जेक्ट बनाना था एक नॉर्मल फंक्शन के अंदर, तो आप ऑब्जेक्ट जो है ना बताते थे कि भाई ये आपका ऑब्जेक्ट है मेरा वार, वार आपने कीवर्ड लगाया, ऑब्जेक्ट का नाम रखा इक्वल टू, और कर्ली ब्रैकेट्स में आप ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स लिखते थे। मैंने भी आपको शुरू में क्या बताया कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन को बताने की ज़रूरत नहीं है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन को पता है कि मैं ऑब्जेक्ट्स ही बनाऊंगा। तो यहाँ पे ये लाइन नहीं आएगी अब वार स्टूडेंट, यहाँ पे एक दिस कीवर्ड का यूज़ होगा। कैसे, दिस डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है, इक्वल टू फर्स्ट नेम। अब मैं बताता हूँ, पहले कंप्लीट कर लेते हैं। दिस डॉट लास्ट नेम इक्वल टू लास्ट नेम, ठीक है, कॉमा दिस डॉट एज इज़ इक्वल टू एज, ठीक है। बताता हूँ, एक मेथड भी बना लेते हैं, दिस मेथड, ठीक है, गेट फुल नेम, गेट फुल नेम आ गया, और यहाँ पर आ गया फंक्शन, फंक्शन का नाम हम, मेथड आपको पता है, ठीक है, लास्ट लेक्चर में बताया, फंक्शन के बाद हम रखते थे नाम फंक्शन का, लेकिन मेथड में आप यहाँ पे नाम रख रहे हैं उस फंक्शन का नाम, तो यहाँ पे आपको नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, पैरामीटर्स भी देने की ज़रूरत नहीं है, हमारे इस लॉजिक में तो नहीं है अभी ज़रूरत। और वो फंक्शन कर क्या रहा है, console डॉट लॉग दिस डॉट फर्स्ट नेम प्लस कॉन्कैटिनेट के लिए स्पेस दे देते हैं, प्लस दिस डॉट लास्ट नेम, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब देखें, ये मेरा कंस्ट्रक्टर फंक्शन बन चुका है, मैं अब इसे कॉल करवाऊँगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दोबारा समझाते जाऊँ। ऊपर जो मेरा एक नॉर्मल फंक्शन था, उसमें मुझे बताना पड़ा था फंक्शन को कि मैं अंदर एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने प्रॉपर्टीज़ दी, मेरी इन्फॉर्मेशन दी मैंने, ठीक है, जो मैं करवाना चाहता हूँ, जो मैं लेना चाहता हूँ, एक स्टोर करवाना चाहता हूँ, ठीक है, एक मेथड बनाया, और मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ख़त्म हो गया क्योंकि ये कर्ली ब्रैकेट्स इसका था, ठीक है, और मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया, और फिर मैं उस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवा रहा हूँ फंक्शन से ही, ठीक है। मैंने अभी बताया कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं एक वार का कीवर्ड लगाऊँ, ऑब्जेक्ट का नाम रखूँ, आप बस आपने फंक्शन एक जो नॉर्मल तरीके से होता है, फंक्शन का कीवर्ड लिखेंगे, फंक्शन का नाम रखेंगे, प्रॉपर्टीज़ इंफॉर्मेशन जो आप लेना चाहें, और उसके बाद आपको अगेन ऑब्जेक्ट बताने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन करें। मैंने 3 प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन की, ठीक है, ऑब्जेक्ट की, और एक मेथड बना दिया वही वाला ऊपर वाला, और कुछ नहीं किया है। मुझे नाम रखने की ज़रूरत नहीं है। दिस, ये दिस कीवर्ड क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन जब भी आप उसे कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल करेंगे, कॉल कैसे करते हैं, न्यू के कीवर्ड से, अभी हम देखेंगे। तो जब जब आप एक न्यू का कीवर्ड या एक फंक्शन कंस्ट्रक्टर फंक्शन से एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन करता ये कि एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना देता है आपके लिए पीछे बैकएंड पर, और फिर उस दिस कीवर्ड के ज़रिए उस ऑब्जेक्ट को रेफ़र करता है कि उस ऑब्जेक्ट का फर्स्ट नेम के बराबर हो जाए जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे। समझ में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, मैं अभी करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो फंक्शन बन गया मेरा जिस तरीके से ऊपर था, ठीक है, सिर्फ मैं रिटर्न का स्टेटमेंट मैंने नहीं लगाया, और ना ही मैंने ये वाली लाइन लिखी है, मैंने बस फंक्शन का नाम रखा है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन का, पैरामीटर्स दिए हैं, और 3 प्रॉपर्टीज़ दी हैं ऑब्जेक्ट, क्योंकि कंस्ट्रक्टर फंक्शन को पता है मैं ऑब्जेक्ट ही बनाऊंगा, 3 प्रॉपर्टीज़ दी और एक मेथड दे दिया। कमेंट्स में देख लेता हूँ, कॉल करवाते हैं हम अपने जो है वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन को, ठीक है। तो कमेंट आउट का पर्पज़ यही है कि यार कोड जो है वो मेरा वो रन नहीं होगा, ठीक है। मेरी आवाज़ क्या बहुत कम है क्या, वॉइस बहुत स्लो है,
इसको मैं देख लेता हूँ 1 मिनट कि आवाज़ जो है ये ठीक आ रही है कि नहीं, और फिर जो है वो हम शुरू करते हैं दोबारा यहाँ से। यार आवाज़ तो ठीक है, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। मेरे ख्याल से तो ठीक है, आवाज़ ठीक है, और मैं थोड़ा सा और तेज़ ऊंचा बोल लेता हूँ, ठीक है। और फिर ठीक है, बिल्कुल आवाज़ ठीक है। तो अब जो है वो कंटिन्यू करते हैं आगे। देखिए मैंने कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना लिया है, अब मैं उसे कॉल करने जा रहा हूँ। मैंने आपको क्या बताया, कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल करने का जो मेथड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है एक नॉर्मल फंक्शन से। नॉर्मल फंक्शन को आप कैसे कॉल करवाते थे, सिर्फ फंक्शन का नाम लिख देते थे, ठीक है, और उसके बाद उन पैरामीटर्स को आप वैल्यू असाइन कर देते थे। बहुत सिंपल था। इसमें भी यही सिंपल है। कैसे करना है आए बताता हूँ। भाई मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया ना, कंस्ट्रक्टर फंक्शन अपना बना लिया है, मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ, ठीक है, ताकि मेरा जब मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊँ तो उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू इस वेरिएबल में स्टोर हो। और ऑब्जेक्ट बनाओ, अभी मैंने एक बात की, ऑब्जेक्ट बनाओ। कंस्ट्रक्टर फंक्शन का काम ही है कि आप उससे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, ठीक है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। मैंने ऊपर अपनी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बता दी हैं, ठीक है, 3 प्रॉपर्टीज़, एक मेथड, तो ये एक पूरा ऑब्जेक्ट बन गया है। अब मैं जब जब अपने फंक्शन को कॉल करूँगा वो मेरे लिए एक ऑब्जेक्ट बनाता जाएगा। अगेन कैसे कॉल करना है डिफरेंट है एक नॉर्मल फंक्शन से। कौन सा कीवर्ड लगेगा, न्यू का कीवर्ड लगेगा। एक नॉर्मल फंक्शन को कॉल करवाने के लिए आप सीधा साधा उसका नाम लिख देते थे और पैरामीटर्स को वैल्यू असाइन कर देते थे। ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन में ऐसा नहीं होगा। अब आपने क्या लगा दिया है, न्यू का कीवर्ड लगा दिया है। फिर आपने क्या करना है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन का जो भी नाम है वो लिखेंगे, ठीक है। फिर आप पैरामीटर्स जो हैं वो उनको वैल्यू देंगे। कितनी वैल्यू, कितने पैरामीटर्स हैं, 3 पैरामीटर्स हैं। तो फर्स्ट नेम चलें HTML, ठीक है, कॉमा, लास्ट नेम कर लेते हैं CSS, और एज जो है वो कर लेते हैं 25, ठीक है, एक नंबर है। तो ये मैंने कॉल करवा लिया है, ठीक है। अब बैक एंड पे क्या हुआ है, जैसे ही आपने न्यू का कीवर्ड लिखा और न्यू का कीवर्ड जा पीछे कंपाइलर को ये पता चल गया कि ये अब एक, मैं जो है ना एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट की मेरे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें क्या चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, एज चाहिए, और मेथड में भी वही प्रॉपर्टीज़ चेंज करिए। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में मेथड जो है वो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड कर कर बनता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, मैंने कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल किया है। कॉल करने का मेथड डिफरेंट है न्यू के कीवर्ड से। जैसे ही आपने न्यू का कीवर्ड लिखा, पीछे बैकएंड पर आपके लिए एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। कैसे, मैं कमेंट करके समझा देता हूँ कि जावास्क्रिप्ट ने आपके लिए एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे दिया और उसका नाम क्या रख दिया, दिस। बिल्कुल यही किया है। जैसे आपने न्यू का कीवर्ड लिखा, पीछे एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है, और उसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ चली गई। और नॉर्मल फंक्शन में तो मैं खुद बताता था ना कि यार ये मैंने फंक्शन का नाम रखा है, पैरामीटर्स दिए हैं। अब मैं खुद बताता था कि मेरे ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, स्टूडेंट, और उसके अंदर मैं प्रॉपर्टीज़ देता था। अब मैंने नाम नहीं रखा रखा था अपने ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो जैसे ही आपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन को, क्योंकि कंस्ट्रक्टर फंक्शन का काम ही यही होता है आपके लिए ऑब्जेक्ट बनाना, ठीक है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। तो जैसे ही आपने न्यू का कीवर्ड लिखा, आपके लिए पीछे एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया और उसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं और एक मेथड है। आपको अब फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न भी करेगा। एक नॉर्मल फंक्शन के लिए मुझे रिटर्न उसी ऑब्जेक्ट को करवाना पड़ता था, ऑब्जेक्ट का नाम रिटर्न करवाया। कंस्ट्रक्टर फंक्शन में आपको ये भी नहीं करना पड़ेगा, आपके लिए पहले से उसने ये रिटर्न की स्टेटमेंट लिख दी है कि रिटर्न कर दे जो उसने ऊपर एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाया है दिस के नाम से, उसको रिटर्न भी कर दे। ये कमेंट है, ये कोड, ठीक है। तो ये है कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन से आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना रहे हो, क्योंकि कंस्ट्रक्टर फंक्शन का काम ही यही है कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाना, ठीक है। स्टूडेंट 1, मैंने अब ये जो है कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल किया, इसका इसे कंस्ट्रक्टर फंक्शन ने एक ऑब्जेक्ट बना दिया ये, ठीक है, ऑब्जेक्ट स्टूडेंट 1, ठीक है। इसको इंस्टेंस भी कहते हैं। मैं और चीज़ में नहीं थोड़ा सा कंफ्यूज करना चाहता। आप मल्टीपल इंस्टेंसेस भी बना सकते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन से। ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है अभी
एक ऑब्जेक्ट बनाया है जो नाम है स्टूडेंट वन। कैसे? न्यू का कीवर्ड लगाया है और कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल कर दिया है। अब आगे चलते हैं आउटपुट देखने के लिए। console डॉट लॉग, ठीक है, स्टूडेंट वन, ठीक है जी। एरर, वेयर इज द एरर? स्टूडेंट एरर, वेयर इज एरर? लेट मी चेक। एरर कहीं ना कहीं तो आया है, देख लेता हूँ। यहाँ पर आया है मेरे पास। तो दिस डॉट लास्ट नेम, क्योंकि सॉरी यहाँ पे प्लस लगाना भूल गया मैं, ठीक है, क्योंकि अब देख लेते हैं। ठीक है, तो ये चल गया, क्योंकि देखें मैंने जो है स्पेस क्रिएट की थी और स्पेस के फ़ौरन बाद मैंने प्लस का साइन जो है वो नहीं लगाया था, और मैंने अपनी मेथड में दूसरी प्रॉपर्टी को ले आया था, मैं इनपुट करवा दी थी दूसरी प्रॉपर्टी, तो एक स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई थी। तो अब ये जो है आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसे आउटपुट देख लिया उसका। उस ऑब्जेक्ट की पहली प्रॉपर्टी ये रही, दूसरी प्रॉपर्टी ये रही, ठीक है, और तीसरी प्रॉपर्टी ये रही। और उस ऑब्जेक्ट में एक मेथड भी है। मेथड क्या होता है? फंक्शन होता है जो कि प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लास्ट टाइम मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैंने सिर्फ पूरे ऑब्जेक्ट को ही कॉल करा दिया था, मैं अब एक एक करके प्रॉपर्टी को भी कॉल करवा सकता हूँ। दिस डॉट फर्स्ट नेम लिख देते हैं, ठीक है, दोबारा फंक्शन को कॉल करते हैं, तो अब मेरे पास सिर्फ उस ऑब्जेक्ट का फर्स्ट नेम रिटर्न हुआ है, ये देख रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता यार, मैं अगेन बहुत से ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूँ। बस मुझे फ़र्स्ट नेम लास्ट नेम चेंज करना होगा डिपेंडिंग ऑन माई इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो मैं बार बार जो है वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूँ, क्योंकि यार देखो मैंने लास्ट टाइम भी एक एग्जांपल दी थी, फेसबुक के भी बिलियन यूज़र्स हैं, तो वो हर यूज़र का ना उसने एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऊपर बनाया हुआ होगा, ठीक है, और हर यूज़र का आपको पता है कि भाई क्या होता होगा, एक पासवर्ड होता होगा, एक नेम, ईमेल, पासवर्ड, बर्थडे। तो वही एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन उसने बनाया होगा, फिर उससे मल्टीपल यूज़र के ऑब्जेक्ट बनाता होगा, ठीक है। तो आप भी समझाने के लिए हम ये हम ऑब्जेक्ट्स, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एक नॉर्मल फंक्शन से भी बना सकते थे, बिल्कुल, ठीक है। हमने लास्ट टाइम जो है वो नॉर्मल फंक्शन से ही, ये ऊपर जो है कमेंट किया हुआ, ये हमने एक नॉर्मल फंक्शन से बनाया था, लेकिन हमें कंस्ट्रक्टर फंक्शन पढ़ने थे क्योंकि हमारे ब्लॉकचेन डाटा स्ट्रक्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं एक नॉर्मल फंक्शन से, वो मैं बताता हूँ अभी क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देख ली आज कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनता कैसे है। कोई चेंज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देख लें, फंक्शन का कीवर्ड है, फंक्शन का नाम है, 3 पैरामीटर्स दिए हैं। सिर्फ फ़र्क क्या है, या ये सिर्फ 2 लाइंस जावा स्क्रिप्ट ने आपके लिए पहले से लिख दी हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्टर फंक्शन का काम है ऑब्जेक्ट बनाना। आपने क्या करना है, बस फंक्शन का नाम रखना है और बस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर शुरू हो जाएं आप प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन करना आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक। प्रॉपर्टीज़ बनाएं, मेथड्स बनाएं, रिटर्न कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जब कॉल करेंगे न्यू का फंक्शन का, आप पहला ऑब्जेक्ट बनाने जाएंगे, तो आपके लिए ऑटोमेटिकली पीछे एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बन जाएगा, उसके पास ये प्रॉपर्टीज़ चली जाएंगी जो आप यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया है कि थोड़ा सा जो है वो हम वेट कर लेते हैं। यार आवाज़ जो है ठीक तो है, ब्यूटीफुल एक्सटेंशन इज़ नॉट वर्किंग इवन थो इट्स इनेबल्ड इफ़ वी यूज़ हैंड फ्री, ओके। यार थोड़ी सी आवाज़ स्लो है क्या? इसको देख लेता हूँ मैं, थोड़ी सी ये आवाज़ क्यों स्लो है, थोड़ा सा और ऊंचा बोल लेता हूँ, ठीक है। तो अब जो है ये कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन हो गया। अब आज का अगला टॉपिक क्या था? ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप। वो ये मसला था कि अब एक नॉर्मल फंक्शन के अंदर जो है ना, वो एक चीज़ कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होगा, कि वो ये था कि अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये, तो मैं इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ ऐड करवाना चाहूँ, ठीक है। इस वक्त ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है ये एक फंक्शन के अंदर है, मैं प्रॉपर्टीज़ ऐड करवाना चाहूँ या मैं मेथड्स ऐड करवाना चाहूँ, तो मैं एक नॉर्मल फंक्शन में नहीं कर सकता हूँ, कर मुश्किल है थोड़ा सा, ठीक है। जब आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन कर रहे हैं ना, तो मैंने पढ़ाने के लिए ही और इसीलिए मैंने कंस्ट्रक्टर फंक्शन पढ़ाया है,
ताकि उसकी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम एक नई चीज़ अभी सीखने जाएंगे। और वो क्या है नई चीज़ सीखना? वो ये है कि हम अपने ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स बाहर से भी ऐड करवा सकते हैं। अगर हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया है, उसके अंदर अपनी प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये डिफ़ाइन कर दी हैं, तो हम उन प्रॉपर्टीज़ के अंदर एक और प्रॉपर्टी भी ऐड करवा सकते हैं और एक और जो है वो मेथड भी ऐड करवा सकते हैं। एक नहीं, आपके ऊपर है। ठीक है, तो वो ये जो करवाने का जो तरीका है इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप। ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप दोबारा बता देता हूँ, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप से आप करते क्या हैं? यू आर गोइंग टू ऐड प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स टू अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूजिंग प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी। ठीक है, ये चीज़ है कि आप प्रॉपर्टीज़ भी ऐड करेंगे और मेथड्स भी ऐड करेंगे। कैसे करेंगे अभी बनाकर देख लेते हैं कि प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी चलती कैसे। तो इस कोड को जो है वो कमेंट कर दें, दोबारा से इसको उठा के जो है वो यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, और जो है वो अब जो है वो हम दोबारा एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाएंगे और अब हम बाहर से ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी के ज़रिए प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स ऐड करवा के देखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप क्या करता है? बाहर प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स ऐड करवाता है कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर। फंक्शन बना के देख लेते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन का। दोबारा दूसरी दफ़ा बना रहे हैं फंक्शन। फंक्शन फंक्शन का जो नाम है वो इस दफ़ा चेंज कर देते हैं। लेट सपोज यूज़र। ठीक है, एक यूज़र जो है वो यूज़र का लेट सपोज पैरामीटर्स दे देते हैं फंक्शन को। नेम होगा यूज़र का और एक ले लेते हैं ईमेल। ठीक है, और तो यही चीज़ है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन को भी बनाने का कोई डिफरेंट तरीका नहीं है। फंक्शन का नाम लिखना है, ये कि फंक्शन का कीवर्ड लिखना है, नाम लिखना है, पैरामीटर्स देने हैं। ठीक है, फिर क्या करना है अगला? कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऑब्जेक्ट बनाता है। ठीक है, तो दिस का कीवर्ड यूज़ करना है। दिस का कीवर्ड फिर उस ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर रहा होता है, करंट ऑब्जेक्ट। करंट मतलब कि इसके के ये पहले वाले ऑब्जेक्ट जब हमने बनाया था तो इसमें दिस ये था। ठीक है, इसको रेफ़र करेगा। दूसरे ऑब्जेक्ट में दिस इसको रेफ़र करेगा। दिस डॉट फर्स्ट नेम इसको रेफ़र कर रहा है, फिर दिस डॉट लास्ट नेम इसको रेफ़र कर रहा है, फिर ये। फिर तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया, फिर वही दिस इसको रेफ़र कर रहा है। ये मैंने 3 बार लिख दिए हैं, आप नाम चेंज करना चाहें करें, कुछ भी। ठीक है, तो बहरहाल दिस का कीवर्ड मैंने दोबारा एक्सप्लेन किया है। क्या कर रहे हैं हम? एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाने जा रहे हैं और फिर हम इसकी मदद से ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप को पढ़ने जाएंगे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाने जा रहे हैं। दिस डॉट एक दो पैरामीटर ले लिए हैं, नेम ले लिया है और एक ईमेल ले ली है। तो दिस डॉट नेम इज़ इक्वल टू नेम के बराबर होगा। ठीक है, दिस डॉट ईमेल जो है वो ईमेल के बराबर होगा। ठीक है, कॉमा, और एक मेथड भी बना लेते हैं, दिस डॉट लॉगिन का मेथड। ठीक है, और मेथड है तो फंक्शन है। ठीक है, लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया है, कोई पैरामीटर्स जो है वो हम नहीं देंगे। ठीक है, और ये कर क्या रहा है कि कंसोल में जो है वो एक दिस डॉट ईमेल, अगेन मैं अपनी ही प्रॉपर्टी को यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है, प्लस और ये क्या कर रहा है, एक मैसेज मेरे लिए प्रिंट करा दे कि यूज़र इज़ नाउ लॉग्ड इन। ठीक है, तो क्या किया, कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया, दो प्रॉपर्टी हैं, एक मेथड है। ठीक है जी, तो बस कंस्ट्रक्टर फंक्शन बन गया है। ठीक है, इसको जो है वो चला कर भी देख लेते हैं। ठीक है, तो आपने कॉल नहीं किया है अभी तक, कैसे करेंगे? वार, ठीक है, एक वेरिएबल बनाऊंगा यूज़र1 के नाम से, इज़ इक्वल टू कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल करने का तरीका क्या है? न्यू का कीवर्ड लिखूंगा, कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम बोलूँगा। क्या है कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम? यूज़र है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो प्रॉपर्टीज़ या पैरामीटर, सॉरी पैरामीटर जो है वो उनको वैल्यू असाइन करूँगा। अगेन ये पैरामीटर्स बोलूँ या वेरिएबल कहूँ, ये वेरिएबल ही होता है। नाम आप उनको उस वक्त दे देते हैं, वैल्यू यहाँ पे असाइन करते हैं। तो लेट्स सपोज HTML है। ठीक है, कॉमा के बाद एक दूसरी जो है वो हमारा क्या है पैरामीटर, वो है ईमेल। ईमेल रख लेते हैं कि html@yahoo.com। ठीक है जी, तो ये हो गया। इसको जो है वो हम कंसोल में
जो है वो बुला लेते हैं user1। ठीक है जी। और इसको सेव किया नोट बेसिक में। ओ सॉरी, चेकआउट ये सॉरी मैं एक दूसरे काम कर रहा था, तो ये शायद उसी की कमांड जो है ये रन हो गई है। बिल्कुल। तो ठीक है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया दूसरा, नाम है उसका यूज़र, दो पैरामीटर दिए हैं नेम ईमेल और एक मेथड है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन बंद करता क्या है, आपको कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स बताने होते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्टर फंक्शन का काम क्या है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाना। जिस तरीके से हमने यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना दिए, उसका काम है आपके लिए, आपको बस उसे प्रॉपर्टीज़ देनी है और मेथड्स देने हैं। वो आपके लिए ऑब्जेक्ट बनाएगा, मल्टीपल बनाएगा जब जब आप उसे कॉल करेंगे न्यू के कीवर्ड के साथ। ठीक है, आपको रिटर्न का कीवर्ड लगाने की स्टेटमेंट ख़त्म कर देता है कंस्ट्रक्टर फंक्शन, और ना आपको बताने की ज़रूरत है कि मेरे ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, जो कि हम एक नॉर्मल फंक्शन से कर रहे थे ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, मैंने एक फंक्शन का नाम रखा है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया है, देखें। ठीक है, दिस का कीवर्ड बार बार समझा चुका हूँ। वार न्यू का, अच्छा जब कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल करते हैं तो न्यू का कीवर्ड लगता है, नाम रखा, ठीक है, और ये हमने रन करके देख लिया। अब जो बारी है समझने की वो है ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप। वो क्या चीज़ है, मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप के ज़रिए आप प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स अपने इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन में ऐड करवा सकते हो। अगर लेट सपोज आपने कोई अभी कोई प्रॉपर्टी या कोई मेथड ऐड करवाना है, कर लेते हैं। कैसे करते हैं, अब आएँ ज़रा देखें। यूज़ अपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम लिखेंगे जो कि है यूज़र, फिर डॉट ऑपरेटर। कौन सी प्रॉपर्टी है लगा, हम पढ़ेंगे प्रोटोटाइप। ये मैं इसलिए प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमें ब्लॉकचेन डाटा स्ट्रक्चर में जब हम बनाएंगे तो हमें ज़रूरत होगी। ठीक है, बेसिक्स है इसलिए मैं बेसिक्स के लिए यहाँ पे समझा रहा हूँ। ये प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी हमें लाजमी है इसके लिए, अपने ब्लॉकचेन डाटा स्ट्रक्चर के लिए। क्या किया मैंने, कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम लिखा है, डॉट ऑपरेटर लिखा है, ठीक है, और फिर प्रोटोटाइप, ये बिल्टन है, आप इस प्रॉपर्टी को यूज़ करने जा रहे हैं। उसके बाद आप लिखेंगे डॉट, क्या ऐड करवाने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी ऐड करवाएंगे एक और या मेथड ऐड करवाएंगे, मेरे ऊपर है ये डिसीजन। मैं लेट सपोज एक मेथड ऐड करवा लेता हूँ। मेथड जिस तरीके से लॉगिन का एक मेथड बना हुआ है, मैं लॉग आउट का बना लेता हूँ। ठीक है जी। तो कैसे मेथड बनता है, कुछ भी नहीं है, बस मैंने यहाँ पे अपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम लिखा है, प्रोटोटाइप की प्रॉपर्टी को कॉल किया, और बस आपने अब क्या करवाने जा रहा हूँ, मैं मेथड ऐड करवाने जा रहा हूँ। मेथड का नाम लिखूंगा मैं, मेथड है तो हमेशा मेथड का नाम लिखूंगा इक्वल टू, और मेथड है तो फंक्शन है, बिल्कुल ठीक है, फंक्शन है, ठीक है। क्या करेगा ये, कंसोल करवा रहा है, उसी को कॉपी कर लेते हैं, काम करते हैं। ठीक है, और इसको कॉपी कर लिया मैंने। ठीक है, अब मेरा जो है वो यूज़र इज़ नाउ लॉग्ड आउट। ठीक है, इसको ये कर लेते हैं। तो अब जो है ना, ये आपने क्या किया है, अपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर एक और मेथड ऐड करवा दिया है, और वो है लॉग आउट का। तो ये था ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप। इसको अभी रन करके देख लेते हैं कि आपने जो है वो अभी क्या रन हो रहा है हमारे यूज़र वन। ठीक है, यूज़र वन मैंने जो है वो एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया। ठीक है, उसके बाद मैं चाहता तो ये मेथड भी ऐड करवा सकता था। ठीक है, अपने ही कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर इसको कॉपी करता, यहाँ से ऐड करवा देता, लेकिन मैंने जो है प्रोटोटाइप की प्रॉपर्टी को कॉल किया और अपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर एक और मेथड ऐड करवा दिया है, लॉग आउट। आप सिर्फ मेथड नहीं ऐड करवा सकते अपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर, सिर्फ इस प्रॉपर्टी के ज़रिए आप एक इस प्रोटोटाइप के ज़रिए आप एक और प्रॉपर्टी भी ऐड करवा सकते हैं, करते हैं अभी वो भी। बहरहाल मैंने क्या किया, मैंने लॉग आउट का एक मेथड अपने इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर ऐड करवा दिया है, क्योंकि मेरे कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम क्या था, यूज़र। ठीक है जी। तो अब ये ठीक है, अब मैंने अपना एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल किया है, उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया है, या एक इंस्टेंस बना ली है। कॉल किया है यूज़र वन में, सेव करवा दिया। अभी भी अगर मैं इसे कॉल करूँगा ना, तो मेरे यहाँ पे इस वक्त सिर्फ दो प्रॉपर्टी और एक ही मेथड बता रहा है। ठीक है, तो हालांकि बताना चाहिए था लॉग आउट का भी। अब लॉग आउट जो है मेथड, ये भी इसका हिस्सा बन गया है इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन का, लेकिन नहीं बता रहा ये यार। ये आपको ब्राउज़र में अगर मैं रन करवाऊँगा, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम,
तो ये उसमें बताता है, मेरे इस एडिटर में नहीं बता रहा, नहीं बताएगा, ठीक है। ये एक नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको देखेंगे कि आपको अगर आप बाहर से कोई प्रॉपर्टी या मेथड ऐड करवाते हो तो वो शो करेगा कंसोल के, ब्राउज़र के, कंसोल ब्राउज़र में भी कंसोल का जो है वो एक जगह है जहाँ से हम जो है वो अपने आउटपुट को देख सकते हैं, ठीक है। वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बहरहाल मैंने ये मेथड ऐड करवा दिया है अपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर। अब मैं इसको रन करवा के देखता हूँ कि वाकई ये ऐड हुआ है कि नहीं। अभी तो यूज़र वन मैंने कॉल किया, मुझे तो सिर्फ ये 2 प्रॉपर्टी और एक ही मेथड बता रहा है, तो यूज़र वन डॉट लॉग आउट। और जब मेथड को कॉल करते हैं ना तो सिर्फ उस मेथड का नाम नहीं लिखना, गलती एरर आएगा, क्योंकि मेथड है तो फंक्शन है, फंक्शन को जब भी कॉल करेंगे तो पैरेंथेसिस लगाना है, ठीक है। कंट्रोल एस। अब कॉल करके देख लेते हैं। अ, 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 मेरे पास तो ये चला ही नहीं है, क्योंकि यार मेरे पास कमांड क्यों नहीं रन हो रही है मेरे को। अब चल गया, ठीक है। तो नोड बेसिक थी, क्योंकि बेसिक मेरे फाइल का नाम है। तो अब मैंने क्या किया है, मैंने यूज़र वन को जब एक ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट का आउटपुट जब मुझे देखना था, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने कौन सा मेथड कॉल किया, लॉग आउट का, जो कि मेरे कंस्ट्रक्टर फंक्शन का हिस्सा नहीं था। ये मेरा कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, बस यहाँ पे ख़त्म हो गया। फिर मैंने एक और मेथड बनाया और ये मेथड मैंने ऐड करवाया अपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी को कॉल करके। और जब मैंने, बिल्कुल मेरा ठीक चल रहा है, जब मैंने आउटपुट देखा कि मैंने जब एक ऑब्जेक्ट बना लिया और उस ऑब्जेक्ट का आउटपुट देखा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर से मैंने लॉग आउट के मेथड को कॉल किया, तो देख लें वो लॉग आउट का मेथड कर क्या रहा था, ईमेल लेगा अपनी, ठीक है। ईमेल ये है html@yahoo.com, प्लस एक टेक्स्ट जो है ये डिस्प्ले कर देगा। और वो टेक्स्ट का क्या है, यूज़र इज़ नाउ लॉग्ड आउट, स्पेस नहीं दी हुई है तो स्पेस जो है वो दे लेते हैं, ठीक है। तो देख लें, फिर अगेन कुछ एरर आया है, यूज़र के बाद प्लस नहीं लगाया मैंने, ठीक है, सॉरी। तो एक स्पेस जो है वो क्यों नहीं दे रहा, ओके समझ गया। तो इसको जो है ना हम कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी और ये हटा देते हैं। अब ठीक है, तो देख लें, ठीक है। तो दोबारा हमने आज पढ़ना क्या था, कंस्ट्रक्टर फंक्शन और ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप, ठीक है। तो मैं कमेंट्स देख लेता हूँ। हमने वो पढ़ा है कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनता कैसा है, कॉल कैसे करते हैं न्यू के कीवर्ड से। अब देखें मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूँ यार, ठीक है। और ये जो मेथड जो होगा ना, ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्ट्स में ही होगा अब ये मेथड, ठीक है। तो यूज़र वन है तो मैं इसको यूज़र टू कर दूंगा, ठीक है, यूज़र थ्री कर दूंगा इसको। और आपके ऊपर है, आप इन पैरामीटर्स की प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन भी चेंज करें, आपके ऊपर है, ठीक है ये सब। तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स मैंने बनाए, ठीक है। और मैं जो है वो उन ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस कर रहा हूँ। यूज़र वन को एक्सेस करना चाहूँ, यूज़र टू को, यहाँ पे यूज़र टू लिख दूँगा, ठीक है। तो मुझे पता चल जाएगा। फिर हमने क्या पढ़ा, प्रोटोटाइप, कि प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी क्या करती है आपके कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर। अगर आप कोई प्रॉपर्टी ऐड करवाना चाहें बाद में जाके, या मेथड कोई ऐड करवाना चाहें, तो कैसे करेंगे, प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी के ज़रिए, ठीक है। तो कमेंट्स पढ़ लेता हूँ यार, आवाज़ स्लो है यार, आवाज़ तो ठीक आ रही है शायद। आवाज़ का इशू है तो मैं देख लेता हूँ इसको। आवाज़ यार मेरे पास तो ठीक आ रही थी जब मैंने फ़ोन पे चेक किया, तो कुछ लोग बोल रहे हैं आवाज़ ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं है, ये कन्फ्यूजन ही है यार ये। तो चलें, आज का मकसद क्या था हमारा पढ़ने का, कि हम जो है वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन पढ़ेंगे और प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे ब्लॉकचेन डाटा स्ट्रक्चर के लिए। यहाँ पे मैं अपने बेसिक्स जावास्क्रिप्ट के उसको रोकता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर से हम अपनी प्योर ब्लॉकचेन बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। क्योंकि उसके लिए बेसिक्स चाहिए थी, मेरे ख्याल से बहुत नहीं इतनी बेसिक्स, फिर जो है वो हम
इफ़ एल्स रह गए हैं, थोड़े से लूप्स रह गए हैं, वो हम देख लेंगे, इतनी वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आपको मुझे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ लेकर जाना था, तो इसलिए मैंने कंस्ट्रक्टर फंक्शन और ये प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए, ठीक है। और इसी के ऊपर हमने टाइम ज़्यादा लगाया है। यहाँ पे हमारा बेसिक्स का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वहाँ से हम अपनी ब्लॉकचेन बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। और उसका कोड जो है वो मैं कोई फिर कमेंट नहीं करूँगा इस तरीके से, और ना मैं कोई उसका एरे करे नाम भी नहीं रखने, और एम डाटा भी नहीं दे देना उसको कुछ भी। हमारी प्योर ब्लॉकचेन होगी तो हम उसका फिर ना नेमिंग कन्वेंशन भी और फिर डाटा भी हम सब, क्योंकि वो हम कंटिन्यू करेंगे। पिछला वाला कोड हर लेक्चर से आगे कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो अभी जो है ना यार, एक और चीज़, बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे कह रहे थे कि हैं जिनको पहले से बेसिक्स पता है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड जो है वो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, आईटी से रिलेटेड है। तो मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगा कि यार हमें सबको साथ लेकर चलना है, तो इसलिए ये कोर्स में बेसिक्स जो है वो शुरू करवाई गई, ठीक है। और एक और चीज़ यार, मैं आज आप लोगों से ना एक शेयर करूँ कि ठीक है, अगर ब्लॉकचेन पढ़नी है आपको, ठीक है, तो मैं जो है ना एक बुक जो है ना रेफ़र कर देता हूँ। इस बुक को पढ़ें आप, ठीक है। और एक तो इसमें बेसिक्स जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी आपकी। प्लस ये वैसे तो ये बुक जो है ये एक प्रोग्रामिंग के लोगों के लिए है कि, लेकिन आपको शुरू के 2 या 3 चैप्टर आपको समझ में आएंगे बहुत आसान अल्फाजों में, और बहुत अच्छी बुक है ये, बिटकॉइन के ऊपर और ब्लॉकचेन के ऊपर, ठीक है। तो ये मैं जो है ना इस बुक का आपको दिखा भी देता हूँ, इस बुक का लिंक, और ये पीडीएफ जो है ना इसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों से। आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़ें इस बुक को, आपके कॉन्सेप्ट ठीक होंगे। कि मैं दिखा देता हूँ इसको, बुक का, ये बुक है। और मेरे ख्याल से बुक आपको नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये बुक है, मैं ये जो लिंक है ना ये मैं शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो आप लोग इस बुक को जाके पढ़ें, बहुत बेसिक्स आपकी आप लोगों की ठीक होंगी, मज़ा आएगा पढ़ने में। पूरी हिस्ट्री है फिर, ठीक है, और किस तरीके से बिटकॉइन वर्क करता है, ट्रांजैक्शंस क्या हैं, और बहुत हिस्ट्री भी बहुत अच्छी बताई गई है इसमें, ठीक है। कि तो पहले क्या थी डिजिटल मनी, और बिटकॉइन से पहले भी डिजिटल मनी थी, ठीक है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आए, डबल स्पेंडिंग का प्रॉब्लम होता था, वो उन्होंने कैसे जो है वो बिटकॉइन ने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। तो यार ये बहुत मज़े की बुक है, ठीक है। और ये पढ़े, मैं जो है वो इसका पीडीएफ का जो लिंक है वो दे दूँगा। आगे जाके थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती जाएगी, क्योंकि इसके अंदर फिर बिटकॉइन कोर के बारे में बताया गया है कि आपने बिटकॉइन कोर जो है वो इंस्टॉल करना है, ठीक है। और फिर अगर कोड है बिटकॉइन का तो उसको बिल्ड कैसे बनानी है, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन पढ़ें, बहुत मज़ा आएगा इस बुक को, और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। ये की एड्रेसेस, क्रिप्टोग्राफी, ये SHA-256, ये बेस, ये सब आ जाए आपको समझ में आएंगे, ठीक है। और कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो पूछिएगा, ठीक है। तो ये बुक है, ये मैं कहता हूँ, रेफ़र करता हूँ, ये सिर्फ सबके लिए है, जिसका बैकग्राउंड है आईटी से, नहीं भी है तब भी ये बुक पढ़ें, ठीक है। आप लोग ब्लॉकचेन जो है वो सीखेंगे भी, क्रिप्टो तो करती हैं ट्रेडिंग, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो आज का लेक्चर क्या पढ़ा हमने, वो यही था कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन पढ़ लिया हमने, प्रोटोटाइप भी पढ़ लिया, ये लास्ट लेक्चर था। अब जो है वो हम अपनी प्योर ब्लॉकचेन शुरू करवाने जाएंगे नेक्स्ट वीक से, ठीक है। तो यहीं पर रोकता हूँ इस लेक्चर को, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है फिर आप लोगों से। ख्याल रखिएगा अपना, ठीक है। तो ये मैं लिंक जो है वो शेयर कर दूँगा बुक का। चलें ठीक है फिर, ओके, अल्लाह हाफिज़।